जय श्री राम। आज की क्लास में हम लेट वर्ब को जानेंगे। लेट कौन सी वर्ब होती है और उसका यूज कैसे करते हैं। लेट का प्रयोग जितने भी टेंसेस में करते हैं उसको जानेंगे, और लेट का प्रयोग इंपेरेटिव सेंटेंस में कैसे करते हैं उसको जानेंगे, और जहां जहां भी पॉसिबिलिटी होगी लेट का प्रयोग की वहां सबको जानेंगे। मतलब कंप्लीट लेट जानेंगे। लेट का फुल पोस्टमार्टम आप ये समझ लो। फिर आपको अगर इसमें से क्वेश्चन मिलेंगे तो आप आराम से कर पाओगे। लेट नरेशन में भी आता है, वॉश में भी काफी क्वेश्चन अराइज होते हैं, और डेली यूज में भी काफी सेंटेंसेस लेट के बोले जाते हैं। तो पहले लेट को जानते हैं। लेट एक रेगुलर वर्ब है। लेट एक रेगुलर वर्ब है। तो पहला क्वेश्चन तो यही से अराइज होता है कि रेगुलर वर्ब क्या होती है। ऐसी वर्ब जो बी थर्ड और बी टू सेम होते हैं, या एक्चुअल फॉर्म में या बेस फॉर्म में टी लगाकर डी लगाकर या ईडी लगाकर बनाते हैं। ठीक है भाई। एक्चुअल फॉर्म मतलब बेस फॉर्म, या प्लूरल फॉर्म मतलब बी वन, उसमें टी लगाकर डी लगाकर और ईडी लगाकर हम बनाते हैं, या ज्यादातर बी टू और बी थर्ड उनकी सेम होते हैं। ठीक है। तो पहले लेट का मतलब जानते हैं। तो लेट का मतलब होता है आज्ञा या अनुमति। अब लेट के फॉर्म को जानते हैं। लेट, 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 लेटिंग और लेट्स। V1, V2, V3, V4, V5 बेस फॉर्म या प्लूरल फॉर्म, पास्ट टेंस फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और सिंगुलर फॉर्म। ठीक है भाई। अब लेट का हमने यूज जान लिया। लेट रेगुलर वर्ब है, आज्ञा अनुमति, या हम कह सकते हैं अलाउ और परमिट। अलाउ और परमिट। अब लेट का यूज कैसे करते हैं। कोई सा भी टेंस हो, लेट ऑलवेज ऐसा रहने वाला है। लेट ऑब्जेक्ट V1 और अदर वर्ड्स ये रहने वाला है। अब जो टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग उसकी एक्चुअली वर्ब, और चूंकि लेट V1 V2 V3 सेम है, अगर कंटिन्यूअस होगा तो आईएनजी लगा देंगे, अगर सिंपल प्रेजेंट होगा तो लेट्स लगा देंगे। बाकी सारी चीज यही फॉलो होने वाली है। ठीक है भाई। अब कोई सा भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे राम अपने मित्र को धूम्रपान धूम्रपान करने देता है। ऐसे नहीं करने देना चाहिए धूम्रपान, तो किसी को मना करना चाहिए। राम अपने मित्र को धूम्रपान करने देता है। ठीक है भाई। अब करने देता है, अगर शुरुआत में देखें प्रेजेंट इंडेफिनिट सा लगेगा, और लग भी रहा है और है भी, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ साथ लेट का यूज है इसमें। अर्थात राम अपने मित्र को धूम्रपान करने की अनुमति देता है, तो आज्ञा अनुमति की बात होगी तो लेट का प्रयोग करेंगे। अब देखो राम, जैसा कि मैंने कहा, अब सिंपल प्रेजेंट है, V5 आएगी सिंगुलर, प्लूरल होता तो V1 आती। राम लेट्स हिज फ्रेंड स्मोक। ठीक है भाई। तो एक एग्जांपल हमने देखा। अब कुछ और एग्जांपल लेते हैं लेट के। जैसे उसने मुझे जाने दिया, मैंने कहा था लेट का यूज अनुमति या आज्ञा के लिए, और कोई सा भी टेंस हो, अब उसकी एक्चुअली वर्ब लेंगे। अगर एक्चुअली वर्ब नहीं होगी तो मैन वर्ब लेंगे। पहले पहचान कर ले, उसने मुझे जाने दिया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, V2 लगाएंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। ही लेट एक रेगुलर वर्ब है, V1 V2 V3 सेम है। ही लेट ऑब्जेक्ट मी और V1 ही लेट मी गो। नेक्स्ट एग्जांपल, उसके मित्रों ने मुझे खेलने नहीं दिया। इट्स आल्सो पास्ट टेंस, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस है। उसके मित्रों ने मुझे, his friends did not let me play। अब इसमें एक्चुअली वर्ब आ गई, लेट ऑब्जेक्ट V1। वह तुम्हें बगीचे में प्रवेश नहीं करने देगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। ही विल नॉट लेट यू एंटर द गार्डन। एंटर द गार्डन, एज यू नो एंटर के बाद इनटू का प्रयोग नहीं होता है। एंटर के बाद प्रपोजिशन इनटू का प्रयोग नहीं होता है। ही विल नॉट लेट यू गो एंटर द गार्डन। ठीक है भाई। आगे, अध्यापक शरारती छात्रों को 2 दिन से अंदर आने नहीं दे रहे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। द टीचर नहीं आने दे रहे हैं। द टीचर्स हैव नॉट बीन letting the naughty students, the teachers
हैव नॉट बीन लेटिंग द नॉटी स्टूडेंट्स एंटर, ठीक है, B1 2 दिनों से, फॉर 2 days, फॉर 2 days, ठीक है भाई, जगह नहीं थी ना इसलिए कट जाएगा वीडियो का। फिर उसके पिताजी ने अपने बेटों को अभी तक फिल्म देखने नहीं दी है, इट्स अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो उसके पिताजी ने हिज फादर हैज नॉट लेट हिज सन्स वॉच द फिल्म yet अभी तक, not yet या so far, या not up to now या not up till now, अभी तक के सेंस में, नेगेटिव में। his father has not let his son watch the film yet या so far, वह तुम्हें यहां बैठने दे सकता है, केवल टेंस ही में यूज नहीं करेंगे, मॉडल्स के साथ भी। he can let you sit here, he can let you sit here, तुम्हें अपने भाई को धूम्रपान नहीं करने देना चाहिए। You should not let your brother smoke, ये कुछ एग्जांपल दिए, ठीक है भाई। अब बात करेंगे लेट के पैसिव वॉइस की, ठीक है। तो ही लेट्स मी वॉच द फिल्म डेली, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। मी का आई प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट की का जो पैसिव वॉइस की वर्ब होगी ओटीपी लगा दो। ओटीपी मतलब वन टेंस पुश। मैंने एक पैसिव वॉइस की वीडियो बनाई थी पार्ट 1 पार्ट 2, तो पार्ट 1 में बताया था कि वर्ब कैसे लगाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में इजएमआर लगाते हैं प्लस पास्ट पार्टिसिपल अर्थात बी थर्ड। मी का आई एम लेट, खास बात है लेट के साथ V1 का प्रयोग, बेयर इंफिनिटिव या जीरो इंफिनिटिव मतलब टू नहीं लगाएंगे। आई एम लेट वॉच द फिल्म डेली बाय हिम, ठीक है भाई। दे लेट अस स्टडी, लेट बी टू है पास्ट इंडेफिनिट, ओटीपी पास्ट कंटिन्यूअस, ओटीपी का मतलब होता है वन टेंस पुश, मतलब इंडेफिनिट में ओटीपी लगाते हैं। ट्रिक है एक, वन टेंस पुश ओटीपी, अगले वाले टेंस की एक्चुअली वर्ब लेनी है बस हमें। तो पास्ट इंडेफिनिट में ओटीपी लगाओ, एक वन टेंस पुश कर दो, पास्ट कंटिन्यूअस वाज वर, वी वर लेट स्टडी B1 बाय देम, ठीक है भाई। यू शुड नॉट लेट हिम मेक अ नॉइज, मॉडल्स है ही शुड नॉट, लेट तो रेगुलर वर्ब है मतलब B1 B2 B3 एक सेम, अब मेक अ नॉइज बाय यू। ही डिड नॉट आल्सो पास्ट इंडेफिनिट, आई वाज नॉट लेट प्ले द गिटार बाय हिम। I won't let you smoke today, future indefinite, OTP, future continuous, will be shall be. You will not be या won't be, you won't be smoked today by me। तो अभी हमने लेट का यूज टेंसेस में जाना, अब पैसिव वॉइस में। अब जानेंगे लेट का यूज इन इंपेरेटिव सेंटेंसेस, लेट का प्रयोग कैसे करते हैं। तो लेट जिसका हिंदी मीनिंग होता है दो या दीजिए, ठीक है भाई। लेकिन याद रहे यहां दो या दीजिए का मतलब होता है आज्ञा या अनुमति, तब हम लगाएंगे लेट। स्ट्रक्चर क्या होता है, लेट ऑब्जेक्ट प्लस B1 प्लस अदर वर्ड्स, ये रहता है भाई। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं। मुझे यहां बैठने दो, मुझे यहां बैठने दो। लेट मी सिट हियर, लेट मी सिट हियर। तो यहां देखो दो लिखा हुआ है, अब दो का मतलब देना भी होता है, पर यहां दो का मतलब क्या है, आज्ञा या अनुमति। मुझे यहां बैठने दो, मुझे यहां बैठने की अनुमति दो, इसलिए लेट मी सिट हियर, लेट मी सिट हियर। अगर मैं कहता मुझे यह किताब दो या यह मुझे यह किताब दीजिए, तो यहां लेट नहीं आएगा। अब दो का मतलब दीजिए, गिव मी दिस बुक, गिव मी दिस बुक, ठीक है भाई। तो याद रहे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, दो का मतलब अनुमति आज्ञा,
तब लगाएंगे। और देखो, उसे यहां खेलने मत दो, उसे यहां खेलने मत दो। डू नॉट, अगर नेगेटिव हो, डू नॉट लेट हिम प्ले हेयर। ठीक है भाई। अब और लेते हैं एग्जांपल। कृपया कृपया उसे यहां आने दो, कृपया उसे यहां आने दो। प्लीज लेट हिम कम हेयर। ठीक है भाई। तो दो का मतलब दीजिए या दो या दीजिए का मतलब क्या हो? अज्ञान हम एक दीजिए का लेते हैं। सभी छात्रों को अंदर आने दीजिए। लेट ऑल द स्टूडेंट्स, लेट ऑल द स्टूडेंट्स कम इन साइड, कम इन साइड। लेट ऑल द स्टूडेंट्स कम इन साइड। तो यार दीजिए का मतलब गिव नहीं है, मतलब देना नहीं है, आज्ञा अनुमति की बात होगी तो लेट लाएंगे। लेट ऑब्जेक्ट इवन अदर वर्ड्स। नेगेटिव होगा डोंट लगाएंगे, रिक्वेस्ट की बात होगी प्लीज या काइंडली लगाएंगे। तो ये लेट दो या दीजिए। अब लेट की बात करेंगे लेट अस वाले की, उसका स्ट्रक्चर क्या है? लेट अस या लेट्स। अब छोटी ए या बड़ी ए, इस तरह का। ठीक है, तो आओ खेलें, आओ खेलें, इस तरह के। लेट अस प्ले, लेट्स प्ले या लेट अस प्ले। आओ क्रिकेट खेलें या आओ घूमने चले, आओ घूमने चले। अब समझ लो, जो लेट अस होता है, लेट्स होता है, उसका मतलब होता है सजेशंस या प्रपोजल्स, सुझाव और प्रस्ताव। लेट अस दिखाता है सजेशंस या प्रपोजल, सुझाव या प्रस्ताव। बनाते कैसे? वही तरीका है, लेट अस, वही जो लेट वाला यूज करते हैं, इसमें लेट अस पहले से होता है ऑब्जेक्ट V1। तो जैसे लेट्स प्ले, आओ घूमने चले, लेट्स गो फॉर अ वॉक, लेट्स गो फॉर अ वॉक या लेट्स गो टू वॉक। गो फॉर आएगा तो ए लगेगा, यहां वॉक नाउन बन गया, यहां वर्ब है। लेट्स गो टू वॉक। ठीक है, आओ स्कूल चले, सूरज सा चमके हम स्कूल चले, हम आओ स्कूल चले। ये कह रहा था काफी समय पहले, स्कूल चले हम। तो लेट्स गो टू स्कूल, लेट्स गो टू स्कूल। तो लेट इन इंपेरेटिव सेंटेंस। अब जानेंगे लेट का इंपेरेटिव सेंटेंस में पैसिव वॉइस में यूज कैसे करते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस, तो इंपेरेटिव सेंटेंस जो होता है वो V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये होता है। ठीक है, तो इस लेट से बनाएंगे, लेट ऑब्जेक्ट V फर्स्ट पार्टिसिपल V थर्ड अदर वर्ड्स। ठीक है भाई। नेगेटिव होगा तो लेट ऐसे लिख दूं मैं, डू नॉट या डोंट, डू नॉट या डोंट। ठीक है, V1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। तो कैसे बनाएंगे? लेट ऑब्जेक्ट नॉट बी बी थर्ड अदर वर्ड। देखो, डू नॉट पहले पॉजिटिव लेते हैं, शट द डोर, शट द डोर। तो लेट द डोर बी शट। एग्जाम्पल लेंगे नेगेटिव का, क्योंकि डू नॉट डोंट आए तो क्या करेंगे? तो डू नॉट मेक अ नॉइज, डू नॉट मेक अ नॉइज। लेट अ नॉइज नॉट बी मेड। अब हमने क्या जाना कि लेट का यूज इंपेरेटिव सेंटेंस में पैसिव वॉइस में कैसे करेंगे। पॉजिटिव होगा लेट ऑब्जेक्ट बी विद अदर वर्ड्स। अगर डोंट या डू नॉट आएगा तो लेट
लेट ऑब्जेक्ट नॉट बी विथ अदर बर्ड्स। अब लेट का ही पैसिव वॉइस मतलब जो एक्टिव वॉइस होगा लेट का होगा, पैसिव वॉइस भी लेट से बनेगा। तो कैसे बनाएंगे उसको, अब उसके एग्जांपल देखेंगे। वीडियो का नाम है लेट का फुल पोस्टमार्टम, अर्थात लेट का जहां जहां यूज हो सकता है वहां पॉसिबिलिटी है वहां यूज कर रहे हैं। जैसे लेट वाला, लेट ऑब्जेक्ट बी वन अदर बर्ड, तो लेट ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो न्यू वाला होगा। अब बी थर्ड अदर बर्ड, जैसे लेट मी डू दिस वर्क, तो लेट दिस वर्क बी डन बाई मी। तो लेट का लेट से बनेंगे भाई साहब, लेट मी डू दिस वर्क। अब नेगेटिव ले, डू नॉट लेट हिम प्ले क्रिकेट बनाओ, तो लेट क्रिकेट नॉट बी प्लेड बाय हिम। तो लेट का लेट से ही बनेगा, लेट क्रिकेट नॉट बी प्लेड बाय हिम। ठीक है भाई, अब लेट का हो गया। अब लेटस वालों का पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, लेटस या लेट्स वालों का, उसके भी देखो। लेटस, ठीक है, V1 ऑब्जेक्ट अदर वन, लेट्स इन शॉर्ट, तो इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड ये के बाद याद रहे, लेट 90% शुड में कन्वर्ट होती है, ठीक है, 100% नहीं होती है, 90%। जो और भी वर्ब होती है माइट बी, अलाउड टू का यूज करते हुए मैं बताऊंगा अभी आगे। शुड, इट इज proposed that we should be। अब एग्जांपल देख लो, जैसे let us go for a walk, तो भाई साहब ये क्या है, ये सजेशन है, सुझाव है, वॉक करना अच्छी बात है, तो बना दो, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड गो फॉर अ वॉक। ठीक है भाई, अब एक लेते हैं प्रपोज्ड का, तो लेट अस गो फॉर अ मूवी, मूवी देखने चलते हैं, तो इट इज प्रपोज्ड, ये प्रपोजल है, इट इज प्रपोज्ड दैट वी शुड गो फॉर अ मूवी। ठीक है भाई, तो लेट का जो लेट अगर एक्टिव वॉइस लेट में है तो पैसिव वॉइस भी लेट से बनेगा। और कैसे बनेगा, तो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस इन टेंसेस, पैसिव वॉइस इन टेंसेस आल्सो। अब जो रह गया लेट का वो आगे कंटिन्यू करेंगे। अब बात करेंगे लेट के कुछ अदर यूजेस की, जैसे लेट माना, ठीक है, मैथमेटिक्स में यूज करते हैं। माना पिता की उम्र x है, लेट द एज ऑफ फादर बी एक्स। ठीक है, माना ए व बी के बीच की दूरी x है, लेट द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी एक्स। इस तरह के एग्जाम्पल भी हम देते हैं। अब लेट के कुछ और एग्जाम्पल, लेट देयर बी, आने दो, हवा आने दो, लेट देयर बी विंड, लेट देयर बी विंड, प्रकाश आने दो, जिसके लाइट आने दो, लेट देयर बी लाइट। और एक सेंटेंस तो बहुत प्रेवलेंट है, प्रचलन में है, लेट इट गो, जाने दो, छोड़िए, मिट्टी डालिए, या इसकी जगह एक और हम इडियम यूज कर सकते हैं, लेट बाइगॉन्स बी बाइगॉन्स। ये बहुत यूज करते हैं, लेट बाइगॉन्स बी बाइगॉन्स, या लेट इट गो, जाने दो, छोड़ो, मिट्टी डालो, इस तरह के सेंटेंसेस और भी देखते हैं। अब आगे देखें, लेट अलोन का प्रयोग बहुत अच्छा यूज है, लेट अलोन, छोड़िए, या की बात तो बिल्कुल नहीं, मच लेस नॉट टू मेंशन। राहुल एक मच्छर को तो मार नहीं सकता है, आदि मारने की तो छोड़िए, या आदि मारने की तो बहुत बड़ी बात तो बिल्कुल ही नहीं। तो बनाओ, राहुल कांट किल अ मॉस्किटो, let alone a man, let alone a man।
चाहो तो लेट अलोन टू किल अ मैन ऐसे हम यूज कर सकते हैं। राहुल कांट किल अ मॉस्किटो टू लेट अलोन अ मैन। तो राहुल एक मच्छर को तो मार नहीं सकता, आदि मारने की तो छोड़िए। आगे बात करें टू लेट। ये बहुत सुना होगा आपने, बिल्डिंग पर देखा होगा, हाउसेस पर देखा होगा। टू लेट टू अलाउ समवन टू यूज द प्रॉपर्टी इन रिटर्न फॉर रेंट। किराए के लिए खाली, ये अगर किराए के लिए है या ये अगर किराए के लिए खाली है, दिस हाउस इज टू लेट। ये बहुत देखा होगा आपने, टू लेट, खाली टू लेट लिखते हैं, दिस हाउस नहीं लिखते, केवल टू लेट, दिस हाउस इज टू लेट। तो ये लेट का। अब केवल रह गया लेट का यूज नरेशन में कैसे होता है, ठीक है, उसको और बता दे, फिर कंप्लीट लगभग लेट हो जाएगा। और आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी, क्योंकि एक ही वीडियो में सारी चीज मिल जाएंगी। अब बात करेंगे लेट का यूज नरेशन में कैसे करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, लेट को नरेशन में शुरू में यूज करते हैं, ठीक है भाई। लेट इन नरेशन और स्पीच। लेट को ज्यादातर शुरू में यूज करेंगे और एडवाइस की बात होगी। लेट को माइट बी अलाउड में कब यूज करेंगे, जब रिक्वेस्ट और विश की, इच्छा की और प्रार्थना की। लेटस को भी शुरू में यूज करते हैं। ही सेड टू मी लेट राहुल प्ले। लेटस वाले को सजेस्टेड टू प्रपोज टू में यूज करते हैं और शुड में यूज करते हैं। लेट अगर लेटस वाला नहीं है, बाकी लेट वाले हैं, तो आप सीधे लेट से बना सकते हो। जैसे ही ऑर्डर्ड मी टू लेट राहुल प्ले, एज इट इज कर सकते हो, टू लेट लगा दो, ऑर्डर लगा दिया। या ही ऑर्डर्ड मी दैट राहुल, लेट को शुड में कन्वर्ट करो, राहुल शुड प्ले, ऐसे भी कर सकते हो। ऐसे इसको ही विश्ड मी टू लेट, मी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट हिम, शिट एयर, हेयर का देयर, हेयर का देयर। या ही विश्ड मी दैट, अब ही माइट बी, क्योंकि ये रिक्वेस्ट दिखा रहा है, ही माइट बी अलाउड, he might be allowed to sit there, ठीक है भाई। तो टू लेट से कर सकते हैं, या हम उसे माइट बी अलाउड में कन्वर्ट करके, जब बात किसकी होगी, रिक्वेस्ट और विश की। अब लेटस वाला तो ही, लेटस में तो पता, सजेस्टेड टू सजेशन, प्रपोज टू प्रपोजल। या लेटस गो टू स्कूल, सजेशन है, तो ही सजेस्टेड टू मी that we should या they should, we should या they should, we should go to school। तो ये पूरी कहानी थी लेट की। एक्टिव वॉइस में यूज कैसे करेंगे, पैसिव वॉइस में यूज कैसे करेंगे, इन इंपेरेटिव सेंटेंस में यूज कैसे करेंगे, टेंसेस में कैसे यूज करेंगे, और जहां जहां लेट का यूज हो सकता था, जहां जहां हमें लगा पॉसिबिलिटी लगी, वहां हमने यूज किया। तो कंप्लीट वर्जन था लेट का पैसिव वॉइस, जो टेंसेस में बनाते हैं उसमें टू नहीं लगाया, वेयर इन्फिनेटिव लगाते हैं। लेट का पैसिव वॉइस लेट से बनाया, ओपन द डोर, शट द डोर, डू इट, लेट से, और लेट का भी लेट में बनाया, लेटस वाली का भी बनाया, नरेशन भी बताए, और भी जहां जहां यूज हो सकते थे, ठीक है। तो जो कोशिश की है वीडियो बनाने की, आप वीडियो को देखें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो कमी लगे उसको कमेंट बॉक्स में प्लीज लिखें। थैंक यू वेरी मच।